पार्टी में जाना है, मम्मी मुझे छठियार में जाना है, किसी भी तरह मुझे प्लीज़ बुलाओ, मुझे छठियार में। मम्मी मैंने आपको विदा कर दिया छठियार के चक्कर में, मम्मी प्लीज़ मुझे पार्टी में बुलाओ मम्मी, मुझे जाना। ऐसे ही था ना, ऐसे ही था ना, सच में ऐसे ही था ना। बताती हूँ असलियत इसकी, क्या असलियत बात थी, क्यों रोना आया। बिल्कुल सही बात होगी, सटीक बात होगी, ध्यान रखना। पढ़ाई पे ताना मारा रंजना को, कैसे ताना मारा बताती हूँ, है ना। मकसद पूरा हो रहा है डाउन करने का, 75 मकसद पूरा हो चुका अपनी वाइफ को डाउन करने का। और ये फेस के ऊपर ये कैमरे के ऊपर जो प्यार है ना, बताती हूँ पिछली भी सारी बातें मेरी सच निकल रही हैं, पहले भी निकली और आगे भी निकलेंगी, और आज आप सुन लीजिए। और ये तबला बजेगा तो तुमने अपने ऊपर के ले लिया, तुम्हारा नाम लिया था क्या उसने, है ना। क्यों भाई, अब किसने किसको चढ़ाया, लप्पी ने चढ़ाया लप्पू को, या लप्पी की माँ ने चढ़ाया लप्पू को, किसने किसको चढ़ाया, सारे प्रूफ मौजूद है भाई। साड़ी झुटमन से नहीं आई, कहीं और से आई है, यहाँ भी लप्पू औंधे मुँह। क्या बात है, ये आंसू कहाँ के थे, मगरमच्छ के, या जान की याद आ गई। हाँ तो गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, सबकी आपको डिटेल से मिलेगी आज सब, एक एक बात रियली अंदर से इतना अच्छा लगता है कि जो मैं कहती हूँ ना, वो जब सामने आती है ना बात, मुझे अपनी माइंड पे आके मैं ठीक सेंस पे मुझे प्राउड होता है कि रियली जो मैं सोचती हूँ, जो मैं कहती हूँ, बिल्कुल सच बैठती है। कि कोई ना, ये गॉड गिफ्ट होता है, हर किसी के पास नहीं होता, हर किसी के पास कोई ना कोई गॉड गिफ्ट होता है, पहचानने की बात होती है। तो हाँ, बात करते हैं पढ़ाई पर। लप्पू कहते हैं कि मेरी वाइफ पढ़ी भी नहीं है तो क्या हुआ, कम पढ़ी लिखी है तो क्या हुआ, पढ़ाई पूरी कर नहीं पाई तो क्या हुआ, वो इतना कमा लेती है कि अपने आप में काफ़ी है, बहुत कमा लेती है। लोग तो कमरे में बैठकर ही एक अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं, ऐसा कहा। लोग तो कमरे में बैठकर ही अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं कि अपनी लानते मनालते खाते हैं और बातें सुनते हैं। ऐसी पढ़ाई से क्या फ़ायदा। तो किस पे ताना मारा, ये रंजन को ताना मारा लप्पू ने, समझे आप। जी हाँ, लेकिन जो पढ़ाई होती है ना लप्पू, आप गलत हो। पढ़ाई को कोई छीन नहीं सकता, पढ़ाई कहीं जा नहीं सकती। पढ़ाई ऐसी चीज़ है, एजुकेशन ऐसी चीज़ है, वो जब चाहे आप भुना ले सकते हो। एक चेक होता है, लप्पी का आज चल रहा है, आज उसके 75% जितने उसके सब्सक्राइबर थे, जितनी उसकी फेस वैल्यू थी, वो डाउन हो चुकी है। 25% और डाउन हो जाएगी तो लप्पी फिर क्या करेगी। रंजन के पास वो पढ़ी लिखी है, ग्रेजुएशन है, वो चाहे आगे कुछ भी कर सकती है, उसे कोई छीन नहीं सकता। वो किसी के बस में नहीं है, वो उसकी अपनी क्वालिटी है। तो समझ गए आप अपनी वाइफ में और उसमें अंतर। अब दूसरी बात आते हैं कि लप्पी को डाउन उसका करना एक मकसद था, क्योंकि उसके अंदर जो थी वो एक मेल ईगो थी। आपको ध्यान होगा, सब कहते थे इसके अंदर मेल ईगो है। जिस टाइम लप्पी की तारीफ होती थी हर जगह, तो इसका मुंह ऐसा हो जाता था, ऐसा चेहरा हो जाता था इसका, है ना। अब वो मकसद इसका पूरा हो चुका। मैंने आपसे 6 महीने पहले ये बात कही थी, जब सू की कम्युनिटी लगाई थी कि ये तुम्हें डाउन करना चाहता है, लोगों के सामने तुम्हें झूठा ठहराना चाहता है, लोगों के सामने तुम्हारी असलियत लाना चाहता है। वो लेके आ गया, अभी भी रोते हुए उसने फोटो बना दी, पूरी वीडियो बना दी और लोगों को दिखा दिया कि इसका देखो असली चेहरा ये है, ये इस तरह की है, ये तुम्हारे सामने मासूम बनती है, ये मासूम नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, इसने ये भी दिखा दिया अब लोगों को इसकी असलियत सारी दिखाने के बाद आज 75% डाउन हो चुकी है, 25% रह गई है। तो इस पे भी ये एक इनकी अपनी कामयाबी इन्होंने एक हासिल की है, जो ये चाहते थे। और लप्पी को नहीं पता है कि तुम्हारी वैल्यू क्या है। तुम्हारी जब तक वैल्यू है, जब तक तुम्हारी थोड़ी फेस वैल्यू है, जिस दिन तुम्हारी ये थोड़ी बहुत फेस वैल्यू जो रह गई ये खत्म हो जाएगी, तो तुम्हारे घर में भी तुम्हारी वैल्यू खत्म हो जाएगी। देख लेना उस टाइम तुम्हारा क्या हाल होगा। ये हम बैठे सोशल मीडिया पे ज़िंदगी रही तो हम बता देंगे, नहीं तो और लोग बताएंगे। हमारी बात याद रखना, उस दिन इनका डाउनफॉल सोशल मीडिया से नहीं होगा, डाउनफॉल इनका खुद के अपने घर से भी होगा, डाउनफॉल इनका खुद के अपने पति के सामने से भी होगा, डाउनफॉल इनका खुद के परिवार के सामने से भी होगा। ये देख लेना, आप देख लेना। डाउनफॉल शुरू हो चुका, डाउनफॉल जब से शुरू हो चुका 4-5 में, जब से सू की कम्युनिटी लगाई है, मैं आपको बता रही हूँ। और ये मेरा दिमाग कह रहा था कि ये जो कर रहा है ये सब इसलिए कर रहा है कि इसे डाउनफॉल करना है। अब वो लप्पी को कर दिया। जिस दिन फेस वैल्यू खत्म, उस दिन घर से लप्पी की इज्जत भी खत्म, ये पक्का हम कह रहे हैं। अब आते हैं तबला बजेगा। तो सर तुम्हें तो नहीं कहा लप्पू, सर लप्पू जी आपको नहीं कहा तबला बजेगा, आपने उड़ता तीर क्यों ले लिया, आपने क्यों थंबनेल लगा दिया कि उड़ता तीर ले लिया कि तबला बजे हारमोनियम बजे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क तो तुम्हारी कपड़े उतर गए पूरे भरे मार्केट में, तुम पे जब नहीं पड़ा पिछले साल, फ़र्क तो तुम पे जब नहीं पड़ा। फ़र्क तुम्हें जब नहीं पड़ता जब तुम्हारी वाइफ दोनों हाथों से
किसी को खाना खिलाती है, फ़र्क तुम पे जब नहीं पड़ता जब तुम्हें इतने गंदे उल्टे सीधे कमेंट आते हैं, फ़र्क तुम्हें जब नहीं पड़ता जब तुम किसी औरतों की धज्जी उड़ाते हो, तो तुम्हारा तबला बजने से क्या फ़र्क पड़ेगा। और ये बात तो उसने तुम्हारा नाम लेकर भी नहीं कही, तुम्हारे जाकर तीर क्यों लगा, क्योंकि पानी गड्ढे में ही गिरता है, तीर निशाने पे ही लगता है जाके। तुमने तुरंत उसका जवाब देने क्यों आ गए, वो तो तुम्हारा नाम भी नहीं लेता, उसकी बातों का तुम जवाब देने आ जाते हो। वो बिना नाम लिए कहता है, बिना बोले कोई बात करता है, क्योंकि तुम्हारे अंदर खलबली मची हुई है, बहुत बुरी तरह खलबली तुम्हारे अंदर मची हुई है, जो तुम जाहिर नहीं कर पा रहे। तुमने रो के निकाल दी थोड़ी सी, तो कुछ तो तुमने रोकर निकाल दी, मैं आपको बता रही हूँ। ये अंदर से तुम्हारी जो जलेस है ना, वो तुम कुछ कर नहीं पा रहे। जो तुम कर सकते तो तुम कर लेते, और जो कर सकते हो वो तुम कर रहे हो। सबसे मना कर रहे हो फ़ोन पे पार्टी पे आने के लिए, जो भी कर सकते हो वो तुम कर रहे हो उसे, और जो तुम करना चाह रहे थे वो भगवान ने करा नहीं, क्योंकि राधा रानी लक्ष्मी उसके घर में स्वयं आ चुकी हैं। उसका अब तुम कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे, इतना देख लेना। वो एक लड़की का बाप बना है, देख लेना, क्योंकि राधा रानी लक्ष्मी उसके घर में स्वयं आई है, तो तुम क्या बिगाड़ लोगे। तुम जैसे राक्षस कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो मैं कह रही हूँ ना, उसने तबला बनाने की बात कही तो तुमने उसे अपने ऊपर क्यों ले लिया, उसने नाम नहीं लिया था तुम्हारा, है ना। अभी मैंने थंबनेल ही देखा, अंदर नहीं देखा वीडियो में क्या कहा, लेकिन मैंने थंबनेल में कहा, अरे भाई इसे थोड़ी कहा था तबला बजेगा, है ना। अब मान लो रिएक्शन वाले कह रहे हैं तो रिएक्शन वाले कह रहे हैं ना, आप अपने ऊपर क्यों ले रहे हो, उल्टा तीर क्यों ले रहे हो, है ना। तबला बजेगा, ढोल भी फटेगा, देखना जब ढोल फटेगा तो क्या होगा, समझे। और हाँ, रंजन की बात आती है कि उसने चढ़ाया, घर को बर्बाद करने वाली यही है, झगड़े की जड़ यही है जी, नहीं। उसका कोई प्रूफ नहीं है कि वो झगड़े की जड़ है, कोई प्रूफ नहीं है कि कभी उसकी माँ ने कुछ गलत चढ़ाया हो, कोई प्रूफ नहीं है कि उसकी बहनें यहाँ पे रुकी हो 15-15 दिन, एक महीने, किसी ने कोई गलत कहा हो। प्रूफ है तो तुम्हारी मिसिस का है कि तुम्हारी मिसिस ने कितना तुम्हें चढ़ाया तुम्हारे घर के खिलाफ। प्रूफ है तो तुम्हारी मिसिस की मम्मी का है, उन्होंने कितना चढ़ाया तुम्हें। प्रूफ है तो तुम्हारी ससुराल वालों का है कि वो आके रुकते हैं, यहाँ पे रहते हैं। उनके घर का कोई प्रूफ नहीं है, ना रंजन का कोई प्रूफ है कि उसने कभी अपने ससुराल के खिलाफ अपने हस्बैंड को चढ़ाया, कोई प्रूफ नहीं है। मैं ये कह रही चला के मास्टरमाइंड है वो अलग बात है, कोई प्रूफ नहीं है। तुम्हारे यहाँ का सारा प्रूफ है, और तुम्हारी जलन साफ दिख रही है, साफ दिख रही है तुम्हारी जलन, दोनों हस्बैंड वाइफ की बिल्कुल साफ जलन दिख रही है, समझे। क्योंकि जो पुराने लोग हैं वो देखते हैं, उन्हें सब पता है किसने कितना चढ़ाया। और हाँ, बेचारा लप्पू इस बारे में भी घाटे में गया, मुंह की खाई, उठने का नाम नहीं ले पा रहा। एक थोड़ा सा संभलता है, खड़ा होता है, फिर औंधे मुँह गिर जाता है, फिर खड़ा होता है, फिर औंधे मुँह गिर जाता है। अब फिर औंधे मुँह गिरा कैसे, छोटे राजकुमार 25-30 साड़ियाँ लेकर आए हैं कहीं और से, उसमें उसे बेनिफिट क्या होगा, वहाँ से उसे कमीशन भी होगा, रेट भी सही लगे होंगे, ख़राब निकलेगी रिटर्न भी होगी, मगर यहाँ लप्पू ने मुँह की खाई, है ना, यानी नुकसान उठाया। क्योंकि एक साड़ी छठिहार में अपनी बहन को देने के लिए आया था, तो वो भी झुटमन से ही लेके आया था। वो साड़ी वो वापस कर गई उसकी बहन, वो भी झुटमन से ही लाया था, इतना कुछ होने के बावजूद भी, लेकिन अब नहीं लाया, अब वो कहीं और से लाया रिटर्न गिफ्ट के लिए। क्यों, तुम्हें बार बार वो आईना दिखा रहा है तुम्हारा छोटा भाई, और तुम बार बार औंधे मुँह गिर रहे हो। यहाँ भी तुमने नुकसान उठाया, यहाँ भी तुमने नुकसान उठाया अपने ही बातों से। देखो, सोशल मीडिया पे धज्जियाँ उड़ रही हैं, तुम्हारी बेइज्जती हो रही है, तुम्हारी वाइफ की, तुम्हारी माता जी की, वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ फाइनेंशियली नुकसान भी तुमने एक तरीके से उठाया, और तुम्हारी इमेज खराब हुई मार्केट में इस बात की कि तुम्हारा छोटा भाई कहीं और से लाया, जबकि बड़े भाई की दुकान वहीं पर इतना बड़ा शोरूम है, उसी का छोटा भाई कहीं और से साड़ी लाया है। ये भी इमेज तुम्हारी मार्केट में डाउन हुई है, तुम मानो या मत मानो मिस्टर, ये बात होती है। यहाँ भी तुम्हारी इमेज डाउन हुई है मार्केट के अंदर। किसी की ज्वेलर्स की, किसी की कोई दुकान है, उसी के घर का इंसान किसी और दुकान से चीज लेता है ना, तो इमेज मार्केट में डाउन उसकी होती है जिसकी दुकान है। तो यहाँ भी तुम्हारी मार्केट में इमेज डाउन हुई है, समझे। और हाँ, ये रोना क्यों आया तुम्हें, किसकी याद आ गई, सच बताओ। कुछ कर नहीं पा रहे हो ना, अंदर ही अंदर दिल महसूस रहा है। मुंगेरी लाल के सपने देख रहे थे मिस्टर लप्पू की, मेरे गाड़ियाँ खड़ी हैं लाइन से, मैं जेट पे सवार हूँ, मैंने जेट खरीद लिया, मेरा बहुत पैसा है, क्योंकि दिमाग में यही चलता रहता है किस तरीके से पैसा है, किस तरीके से पैसा है, किसे बेवकूफ़ बनाऊँ, कहाँ झूठ बोलूँ, किसका दिल दुखाऊँ तो पैसा आए। तो वही मुंगेरी लाल के सपने देख रहे थे, और सपने देखते देखते अचानक रोना क्या आ गया, उस मुंगेरी लाल के सपनों में कोई और आ गया शायद, जो रोना आ गया। बेचारी माता जी को बेफालतू में विदा कर दिया, समझे। या अचानक ध्यान आया, अरे नहीं नहीं नहीं, अरे मैं तो बेड पे सो रहा हूँ ना, तो मेरा जेट है ना, गाड़ियाँ लाइन से खड़ी हैं, तो रोना आ गया।
ये कब होगा, ये कभी नहीं होगा, है ना। तो रोना आ गया, माता जी को विदा कर दिया। ये झूठ है या सच है माता जी वाली बात, ये तो भाई यही जानता है। इसने बहाना बनाया, क्या करा। आंसू तुमने बहुत दिए हैं लोगों को, रुको जरा, सब्र करो, क्योंकि यहाँ तुम्हारी चल नहीं पा रही है भाई के साथ, कुछ भी चल नहीं पा रही है। मम्मी मुझे पार्टी में जाना है, उम्मीद थी माफ़ी मांगेगा तो मैं चला जाऊँगा। अब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा निकाला जा रहा है, किसी तरीके से पार्टी में घुस जाऊँ, किसी तरीके से चली जाऊँ, चाहे रो के चला जाऊँ, गा के चला जाऊँ, नाच के चला जाऊँ, किसी भी तरीके से मैं पार्टी में घुस जाऊँ, क्योंकि अब उम्मीद खत्म हो चुकी है पार्टी में, बिल्कुल खत्म हो चुकी। लोग तुम्हें समझ चुके हैं कि तुम अगर आओगे, अगर नहीं जाओगे तब भी लोग तुम्हें ही कहेंगे। अब तुमने जो शब्द कह दिया कि नाक रगड़ कर माफ़ी मांगनी होगी, वो गलत कह दिया। अभी तक उससे ही कह रहे थे लोग कि माफ़ी मांग लो, बड़ा भाई है, माफ़ी मांग लो, बड़ा भाई है। लेकिन जब नाक रगड़ के जो बात कह दी ना, कहते ना जब आदमी बहुत सिर से ऊपर खड़े होकर बात करता है ना, तो वह ऐसी मुँह के बल गिरता है जैसे तुम गिरे, है ना। हाँ, तो अब तुम्हें लग रही है यहाँ तुम्हारी चल नहीं पा रही। मम्मी मुझे पार्टी में जाना है, कैसे भी ले जाओ, लेकिन हर प्लानिंग, ये रोने की प्लानिंग भी तुम्हारी फेल। अब क्या करूँ, मम्मी की याद आ गई, क्योंकि जब जान ने इंगेजमेंट में नहीं बुलाया था, भगा दिया था, तब भी मम्मी की याद आई थी और मम्मी के कंधे पे रख के खूब रोए थे, ध्यान है, खूब रोए थे। ये समझ नहीं पाई थी, ये जो हिलती डुलती मशीन क्या है, ये लप्पी है ना, ये जब भी नहीं समझ पाई थी आदमी मेरा माँ के कंधे पे सिर रख के क्यों रो रहा है। ये लप्पी आज भी नहीं समझ पाई कि मेरा आदमी इतना सुबह सुबह क्यों रो रहा है मेरे कंधे पे सिर रखकर माँ के सामने। इसके पीछे भी बहुत बड़ा राज ही होगा कोई, समझ गए आप। और ये माता जी को झूठ में बातों में विदा कर दिया, जो गलत है। मैं तो कहती हूँ भगवान माता जी की उम्र बढ़ गई और उन्हें सही सलामत रखे, दीर्घायु उम्र करे, उनकी दोनों का जोड़ा बना रहे, मैं तो यही कहूँगी। हाँ, सही सलामत रखे। लेकिन रोना क्यों आया, ये भी एक बहुत बड़ा सस्पेंस है, आपको ध्यान होगा, बात क्लियर नहीं कीजिए। माता जी के कंधे पे जाके फूट के रोया था ये, जिस टाइम एंगेजमेंट से निकाल दिया था। और ये हिलती डुलती मशीन समझ ही नहीं पाई थी कि मेरा ये पति क्यों रो रहा है, जैसे ये बेवकूफ़ औरत आज नहीं समझ पाई कि मेरा पति क्यों रो रहा है। रोने के पीछे बहुत बड़ा कोई ना कोई सस्पेंस है, आएगा, ज़रूर खुल के आएगा। सब्र करो, रुको जरा, सब आएगा, असलियत आएगी, आ रही है, छोटा लाएगा, बहुत अच्छी तरह लाएगा। मिर्चें लग गई हैं कुछ बातों से, बात बच्चे वाले पे नहीं लगी मिर्च, बात उस पे लगी है। वो उसने कहा था ना, वो महल जो खड़ा करा है कि किस औरत की बेइज्जती करके महल खड़ा करा है, कंट्रोवर्सी के बिना तुम्हारा गुजारा नहीं है। कुछ शब्द ऐसे कहे थे छोटे वाले ने जो तुम्हें मिर्चें लगी हुई हैं और तुम कुछ करते ही पा रहे हो। 6 तारीख और निकल जाने दो, और निकल जाने दो 6 तारीख, फिर देखो तुम्हारा कैसा तबला बजेगा तो क्या होगा, लप्पू का नहीं कह रहे। चलो ठीक है, देखते हैं, इंतजार करो आप भी, हम भी। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं एक अच्छे रिव्यू के साथ। रिव्यू मेरा पसंद है, लाइक शेयर कमेंट, और ज़्यादा पसंद है चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और हाइप, ठीक है। ओके बाय।